जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और बाद में कहते हैं भगवान हमारा नहीं सुन। हमारी आदत है, अगर बाबा नहीं सुन रहे। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी, झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा ले। अगला नियम है अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। 5वां वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, चाहे जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें। एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए, एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए रहे हो तो फलहार का ही दान गौ माता को दीजिए। जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हैं, बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये 2 अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण, रोग मुक्ति के। आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो 2 चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक, भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है पहले जल चढ़ाता है फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन है। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले, तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले, फिर जल। और जब कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप, अच्छे कार्य के लिए आप, मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो,
तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ाए, उसका लाभ आनंद में। आपने जल चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाया। बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का, कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की, मध्य की जो पत्ती होती है, उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए। उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास करें। बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उसका मध्य जो भाग होता है बेलपत्री का, जो 3 देवताओं का मध्य जो भाग होता है, उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करना है। पूर्व की कथाओं में यह भी वर्णन किया है कि बेलपत्री की डंडी का मुख कहाँ होना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की तीनों डंडियों के बीच में, तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्व है, ये पूर्व की कथा में पहले बता चुके। पर आज जो क्रम चल रहा है कथा का, उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी, फिर जल चढ़ेगा। आप कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं, पहले जल चढ़ेगा, फिर बेलपत्र चढ़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय बताए हैं। दर्शकों, एकादशी तिथि का बड़ा विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन यदि आप महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, अपनी कामना करते हुए, आपकी जो भी मनोकामना है, तो उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। महादेव आपके कार्यों में सफलता जरूर दिलाएंगे। दर्शकों, जैसे आप प्रदोष काल में एकादशी के दिन महादेव के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर जब आप जल समर्पित करते हैं, तो आपको 3 बार आपकी जो भी मनोकामना हो उसके लिए प्रार्थना करते हुए 3 बार आपको मात्र एक शब्द बोलना है। वह शब्द कौन सा है? तो स्वधा स्वधा स्वधा। मात्र 3 बार आपको इस शब्द का उच्चारण करना है। उसके बाद महादेव की शिवलिंग पर आप 1 लोटा जल समर्पित करें, घी का दीप प्रज्वलित करें। आप जो साथ में लेके गए हैं, जैसे बेलपत्र आप लेके गए हैं, पुष्प लेके गए हैं, जो भी आप सामग्री महादेव को समर्पित करते हैं, संपूर्ण आप सामग्री समर्पित करिएगा। अपनी कामना करते हुए प्रेम पूर्वक आप एक घी का दीप प्रज्वलित करें। दर्शकों, देखिएगा आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। महादेव आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।